वन ऑफ द मेजर वंस दिग्विजय ने ना डोम में और इस विला में बहुत बार बोला था कि मतलब यू आर द वन हु चीटेड फर्स्ट टू हिम. देन उसके बाद में आपने कोर्ट रूम सेशन में आपने बताया था कि नहीं मतलब ही वाज द वन हु हैज चीटेड फर्स्ट टू यू. एंड उसके बाद में दिग्विजय हैज आल्सो सेड दैट कि उन्होंने आपको 4-5 साल पहले ही बता दिया था कि मतलब ही डोंट वांट टू मूव फॉरवर्ड बट एंड ही ओपन हिमसेल्फ कि वो बाकी लोगों को डेट करना शुरू कर दिया था या फिर सी करना शुरू कर दिया था. तो ये पूरे सिनेरियो में सच्चाई क्या है एक्चुअली में? He never used a cheating word for me, neither did I for him. क्योंकि he did mention कि मेरा चक्कर चल रहा था, जो कि वो भी गलत चीज थी. When we like we were seeing each other, so we used to like each other, feelings थी, but somehow I didn't wanted to commit at that point of time. This is back when? 4-5 years back. अच्छा. जब हम कॉलेज में थे ऐसे, तो मुझे उस टाइम कमिट नहीं करना था क्योंकि आई वाज नॉट रेडी. क्योंकि आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन, अगर मैं किसी को कमिट करूंगी तो आई एम ऑल इनटू इट. ठीक है. एंड मतलब मेरा दुनिया उन्हीं के अराउंड घूमती है फिर. तो वो चीज थी एंड आई वाज नॉट रेडी फॉर दैट. तो समहाउ वी हैड फीलिंग्स. आई वाज जस्ट कंट्रोलिंग माय फीलिंग्स फॉर हिम कि मुझे कमिट नहीं करना है. एंड ही डिड आस्क मी आउट कि like should we come in a relationship or like let's just go casually. So I said no, right now I can't commit. So somehow मुझे ऐसा था कि ठीक है, he's also okay with this, I'm also okay with this. So I used to not tell everything about my life to him. Okay. क्योंकि I didn't find that necessary. तो उस टाइम पे I met someone, तो I did not tell him. And फिर जब उसके बाद फिर टाइम थोड़ा पास हुआ, I decided कि I should commit to this guy. He's the one I should settle for. जो भी है, क्योंकि बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी. तो बाद में कुछ 2 महीनों बाद उसे पता लगा I met someone and he was hurt about it. तो ही थॉट कि वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है बट आपने क्लियर कर रिलेशनशिप वही लाइक उसको भी कहीं ना कहीं ऐसे लगा लाइक आई एम आल्सो दैट मच इनटू. और मुझे इतना नहीं था कि उसकी तरफ से इतना सीरियस हो गया है कि उसको इतनी चीजें हर्ट कर जाएगी. मे बी वो चीज शायद उसे 2 महीने पहले पता लगी तो मे बी इतना फर्स्ट उसका नहीं होता. बट 2 महीने बाद हम इतने क्लोज हो भी गए थे तो मे बी उसको ज्यादा फर्क पड़ा. तो मुझे ऐसा हो गया कि यार नाउ आई हैव कमिटेड सम लाइक नाउ आई एम इनटू समवन एंड एकदम से इस चीज की वजह से कुछ चीजें खराब होगी. सो आई वेंट मतलब मैं गिल्ट में चले गई. तो मैंने काफी सॉरीज वगैरह मांगी कि लेट्स जस्ट ओवरकम इट वगैरह. तो ही वाज नॉट रेडी फॉर दैट. सो आई सेड ओके टेक योर टाइम. फिर हमारी बात खत्म हो गई थी क्योंकि मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती ना लाइक क्या मुझे माफ कर दो ये वो. बट समहाउ थोड़े टाइम बाद ही ओनली अप्रोच्ड मी एंड लाइक ही सेड व्हाई आर यू अपसेट. इट्स टोटली ओके. हम रिलेशनशिप में नहीं थे क्योंकि वो उसको भी फर्क पड़ता था. वी वर सो मच अटैच्ड. बट तो इट्स बेसिकली कि नन ऑफ यू गाइस हैव कमिटेड टू ईच अदर. लेकिन हां दिल से थे. हां वो लाइक इनटू हो गए थे. मतलब लाइक ऐसे किसी दिन कमिट नहीं किया कि आज हम रिलेशनशिप में ऐसा वाला चीज हो गया था. सो फिर जब उस तो व्हेन आई सेड कि ठीक है तो हमारा सेटल हो गया उसके बाद. बट ही डिड टेल मी 4 years बैक कि आई डोंट सी अ फ्यूचर विद हिम. आई वाज लाइक ओके फाइन, मुझे पता टाइम लगेगा, नो वरीज, लेट्स मतलब देखते टाइम. बट उसके बाद हम साथ ही थे. ऐसा नहीं था कि वी वर लाइक फ्रेंड्स. वी यूज्ड टू टॉक टुगेदर, यूज्ड टू गो ऑन डेट्स, टाइम स्पेंड. तो मतलब रिलेशनशिप कह लो उसको जो कह लो, टैग नहीं था बट साथ ही थे. क्योंकि अभी बात ही नहीं की उस चीज के. मैंने इट वाज लाइक चल रहा है चलने दो. बट आई वाज नॉट सीइंग एनीबॉडी. उस टाइम तक ही वाज आल्सो नॉट सीइंग एनीबॉडी. बट थोड़े टाइम बाद आई गॉट टू नो कि वो भी किसी को लाइक ही स्टार्टेड सीइंग पीपल, अदर पीपल. एंड आई यूज्ड टू क्वेश्चन हिम कि ये क्या चल रहा है ये वो. क्योंकि आई लिटरली क्लियर्ड हिम कि फाइन इफ यू आर नॉट लाइक कोई अभी कुछ हम टैग नहीं दे रहे. बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर विद समवन अदर एंड मैं आपकी कोई साइड चेक ऐसा कुछ हूँ. इफ यू वांट टू गो विद अदर पीपल जस्ट लेट मी नो, आई जस्ट बैक ऑफ. ठीक है. तो इट वाज लाइक नो आई कांट डू दिस लव वाला शिट किसी के साथ अभी बिकॉज जो भी है. एंड वो चीज फिर बट फिर कभी ना कभी मुझे कुछ ना कुछ पता लगता रहा. फिर उससे हमारी लड़ाई होती रही. तो वो काफी चीज टॉक्सिक हो गई एंड वो चीज 4 साल तक खींची है. Okay. तो हिम सेइंग कि 4 साल पहले क्लियर कर दिया था डिड नॉट मेक एनी सेंस बिकॉज वी वर टुगेदर आफ्टर. बट यू गाइस डिडंट से लाइक जैसे कहते हैं कि रिलेशनशिप में कि आई लव यू वगैरह. आई मीन मैं वही बोल रही हूँ, यू विल कंसिडर दैट रिलेशनशिप ओनली. लाइक ही इज गिविंग मी गिफ्ट्स, आई एम गिविंग हिम गिफ्ट्स. उसकी लाइफ में मतलब उतनी इंपॉर्टेंस उसे किसी और को भी नहीं दी. मैंने तो किसी को ही नहीं दी. लाइक उस टाइम से अब तक आई हैव नेवर डेटेड एनीबॉडी, आई हैव नेवर सीन एनीवन. मेरा किसी का कुछ सीन नहीं रहा है, कुछ भी नहीं. सो पीपल सेइंग यू आर अ चीटर ये वो विदाउट अ टैग. आई हैव गिवन सो मच ऑफ लॉयल्टी. तो तुम क्या और क्या मतलब वो वाली चीज थी. क्योंकि मेरे से एक वक्त हुआ और मैं उसके गिल्ट के चक्कर में आई डिड अपोलोजाइज ना. मुझे नहीं आइडिया था. अगर मुझे पता होता तो शायद वो चीज भी ना होती. एंड वो चीज क्या ही थी मतलब लाइक आई मेट समवन एंड जो भी है. बट बाकी फिर उसकी तरफ से भी वो चीजें होती रही. बट इट वॉज मैं उसमें इतना ज्यादा इन्वेस्ट हो गई उस रिलेशनशिप में दैट आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कुछ भी एवरीथिंग कि लाइक मेरी भी गलती कि आई शुड हैव वॉकड ऑफ बट आई कुडंट. यू नो वाज इट हार्ड फॉर यू टू वॉक ऑफ?
ऑफ कोर्स मतलब अगर मैं ट्राई भी करती थी ना तो इट वाज नॉट लाइक कि खत्म हो रहा है। ही यूज्ड टू अगेन अप्रोच मी एंड लाइक टॉक टू मी, क्योंकि उसको भी फर्क पड़ता था, तो वो वैसे ही हो रहा था ना, वो छोड़ पा रहा था और मतलब अगर वो वापस भी आ रहा है तो फिर मैं एक्सेप्ट ही कर रही हूँ। तो दोनों ही फॉल्ट में थे कि आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दैट बिहेवियर एंड आई लेट इट हैपन टू मी एंड ही कुड आल्सो नॉट मूव ऑन एंड कंप्लीटली खत्म उसने भी नहीं किया। तो वो चीज मुझे हर्ट इसलिए करी कि आपका ये वर्ड करना कि चक्कर चल रहा है एंड ये बोलना कि 4 साल पहले ही क्लियर कर दिया था, डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि 4 साल क्लियर किसे कहते हैं? अगर आप है रिलेशनशिप में, मैं बोल रही हूँ क्लियर है खत्म है, तो विल नॉट टॉक ना, साथ में नहीं घूमेंगे अगली बार में, उसे कहते हैं क्लियरिटी। बट इफ वी आर टुगेदर, एवरीथिंग इज हैपनिंग, वी आर गोइंग ऑन डेट्स, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अकेले में ट्रिप्स पे जा रहे हैं, आप मेरे लिए गिफ्ट्स ला रहे हो, आप मुझे मेरे लिए एफर्ट्स कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो फिर वो रिलेशनशिप ही है। इट्स जस्ट कि जब आप पे बात आ रही है तब आप ये टैग दे रहे हो कि मैंने तो क्लियर करके रखा हुआ था पहले ही। ओके, वही है कि अपने अच्छे हिसाब से जो ठीक लगा वो बोल दिया अपने आप की इमेज को दिखाने के लिए, एंड समहाउ पूरी स्टोरी ढंग से नहीं बताई गई। तो अब वो ऑडियंस यही पर्सपेक्टिव लेके चल रही है कि आई चीटेड, दैट इज व्हाई आई लॉस्ट हिम, दैट इज नॉट द रियलिटी। सो ये जो म्यूचुअल वाला ये जो फैक्टर था जहाँ पे कि ओके फाइन वी विल नॉट बी इन रिलेशनशिप, वो वाज वो दिग्विजय ने अप्रोच किया था आपको वैसे करके कि आप दोनों को म्यूचुअल था ये? जब हमारी लाइक जब जैसे मेरी बात स्टार्टिंग में बंद हो गई थी, देन ही ओनली अप्रोच व्हाई आर यू सैड वगैरह, तो ही सेड लाइक मैं अभी फ्यूचर नहीं देख पाऊंगा यार, बट जो भी है, बट वही ना क्लियरिटी नहीं दी ढंग से, जैसा उस टाइम हो गया वो चलता रहा। ओके ठीक है, एंड इवन इफ आई यूज्ड टू लाइक ट्राई टू डिस्टेंस फ्रॉम हिम, देन ही यूज्ड टू लाइक ही यूज्ड टू आल्सो गेट अफेक्टेड कि मैं उससे बात भी नहीं कर रही हूँ, तो मैं करूँ क्या यार, तुम मुझे हटने भी नहीं दे रहे हो, तुम मुझे अपनी लाइफ में चाहते भी हो, मतलब वो टॉक्सिक पैटर्न बन गया था, बिकॉज ही वाज आल्सो नॉट रेडी टू लेट मी गो। आई वाज, मैं तो थी ही नहीं, बट चलो। बट डिड यू सी अदर पीपल इन बिटवीन? नो, आई डिड नॉट। एंड He did. हाँ, तो फिर जब भी मुझे कुछ ना कुछ चीजें पता लग रही थी तो फिर मैं डिस्टेंस हो जाती थी, बट he used to always come up and make up for it, जो कि मेरी ही गलती है। That is why I'm saying कि both are at fault, not him only, but saying and blaming it all कि मैं तो 4 साल पहले क्लियर कर दिया था doesn't make any sense. You were also equally involved in that, whatever we had. Got it. Yeah. But this clearly shows कि how sweet you are, that कि मतलब कहते हैं कि बंदा वापस जाने के बाद भी अगर आता है तो you openly accept it. Yeah, मतलब क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई थी, I was too much into him, like I started accept, मतलब मेरे को लगता है कि कम एफर्ट्स भी मैंने अपनी खुद ही लाइक वो ना कहते नहीं है कि कोई कम भी एफर्ट्स कर रहे हैं आप उसमें चला रहे हो, दैट शुड हैव नॉट बीन डन, कि मेरी तरफ से वो नहीं होनी चाहिए थी। आई शुड हैव थॉट अबाउट माय सेल्फ, आई डिड नॉट, दैट इज द रीजन अब ये सब चीजें हो रही है। And उस बीच में did you get like a lot of opportunity to move आगे कोई और बंदे के साथ में, maybe you fell for someone? Nobody, I used to not talk to anyone ना, तभी तो इतना मुझे अफेक्ट कर रहा था, मैं किसी से बात ही नहीं करती, मेरा मन भी नहीं करता। Even if I used to like try to talk to someone, बैक ऑफ द माइंड मेरा ऐसा चलता था कि मैं बात करने में भी चीट कर रही हूँ उस बंदे पे, इवन आफ्टर लाइक ऐसा कुछ करके। तो पीपल सेइंग चीटर, तो ऐसा लगता है कि तुम मेरी लॉयल्टी पे तो तुम मुझे क्वेश्चन करो मत, 4 साल एक बंदे के लिए रखी रही हूँ मैं, अभी तक भी कोई मेरी लाइफ में नहीं रहा है, तो तुम जो कमेंट से भरते रहते 13-14 साल, तुम्हें पता क्या है अभी मुझे आ जाते हैं दिखने की, आप प्लीज पीछे छोड़ दो, यू लॉस्ट दिग्विजय, आई विश यू कुड हैव नॉट चीटेड ऑन हिम। नहीं पता तो मत बोलो ना, नहीं पता मत बोलो। एंड इवन आफ्टर व्हाटएवर हैपेंड, आई डिड, मेरे माइंड में था कि नेशनल टेलीविजन पे कोई ऐसा टर्म यूज ही नहीं करना है उसमें। एग्जैक्टली, आई नेवर यूज साइड चीटिंग वर्ड फॉर हिम, लाइक टॉक्सिक वर्ड, जब भी बोला तो रिलेशनशिप को टॉक्सिक बोला है, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड आप कभी बोल देते हो ना, वो रह जाता है। अब सी मेरे पे वो रह गया था, तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है, तुम बोलते रहो, कमेंट्स में लिखते रहो, मुझे पता है मैं कैसी हूँ, दुनिया देख लेगी आगे आने में मैं कैसी हूँ कैसे नहीं। जब एक्साइल में इनिशियली जब दिग्विजय आए थे, जब उन्होंने आपको प्रपोज करते हुए देखा था, मतलब ये कनेक्शन बनाते हुए देखा था अनिकेत के साथ में, तो दिग्विजय दैट्स व्हेन ही क्लैरिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था हमारा, फर्स्ट मे बी दैट्स व्हेन ही यूज्ड दैट वर्ड प्रॉब्ली, आई गेस। वो नहीं, वो चक्कर वाला वाज इंट्रोडक्शन, जब उनका इंट्रो शुरू हुआ ना फोटो वाला, तो से लाइक उसका चक्कर चल रहा था, आई वाज नॉट इन अ रिलेशनशिप विद एनीवन, तो चक्कर कैसे चल रहा था, कुछ भी बोल रहे हो आप, बट ठीक है, जो भी उसको उस टाइम सूट करा उसने बोल दिया जो भी है। एंड फिर बाद में उसने खुद भी बोला है ना, भी उसमें जब वो देख रहा है मुझे प्रपोज करता, उसने खुद बोला है कि मैंने उसको कभी देखा ही नहीं है किसी के लिए ऐसा एग्जैक्टली लिटरली नॉट डन, एंड ही फेल्ट रियली गुड कि आप मूव ऑन कर रहे थे, तो कर रहे, हाँ मतलब ये मेरे को ऐसे था, हाँ तो अच्छा ही लगेगा भाई, रियल लाइफ में भी बोल दिया अगर ऐसा, टीवी में आगे तो बड़ा बोल रहा है,
रियल लाइफ में तो मैंने नहीं देखा हाँ। ऐसा कुछ। हाँ तो लाइक हाँ वो बोलता रहता है कि तुझे करना चाहिए बट भाई तुम भी तो नहीं करने दे रहे मुझे, तुम भी तो बात करते ही हो, ऐसा तो है नहीं कभी कंप्लीटली कट ऑफ किया हो। अब दोनों चीज नहीं रख सकते ऑब्वियसली बात है, एक रिलेशनशिप भी चाहते हो, आप आगे मूव ऑन भी करना चाहते हो, कैसे पॉसिबल है बीच में? आई वुड जस्ट से वी वर नेवर फ्रेंड्स। यू वांट मतलब उस बॉन्ड को फ्रेंडशिप नहीं कह सकते, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसी नहीं रहती। Got it. But for him it was very usual. अब मुझे नहीं पता। Okay.